जय माता दी दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको माता रानी के डिजिटल रूप से दर्शन करवाएंगे और इसके साथ साथ हम माँ वैष्णो देवी जी के दरबार से संबंधित नई नई जानकारियाँ साझा करेंगे। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। ये आप सामने देख रहे हैं कटरा शहर का नज़ारा, कटरा चौक का नज़ारा, जहाँ पे सभी श्रद्धालु आके अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। ये मेन पॉइंट है। और जो सामने देख रहे हैं आप, वो है अर्धकुंवारी त्रिकुटा पर्वत और इसी पे अर्धकुंवारी मंदिर। ये कटरा चौक का खूबसूरत नज़ारा सुबह के समय। यात्री यहीं से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अपना RFID कार्ड लेकर इससे आगे अपने माता रानी के जयकारों के साथ अपनी यात्रा शुरू करते हैं। सामने देख रहे हैं आप त्रिकुटा पर्वत, इसी पर्वत पर माता रानी विराजमान। और ये सामने देख रहे हैं आप अर्धकुंवारी मंदिर, कितना सुंदर नज़ारा है। अर्धकुंवारी मंदिर से होते हुए भक्त माता रानी के दर्शन करने के लिए भवन तक पहुंचते हैं। माता रानी के जयकारों के साथ चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। यात्रा पहुंच गए हैं दर्शनी द्वार, जहां से माता रानी की यात्रा शुरू होती है। यहाँ पर भक्तों की चेकिंग होती है और इसके बाद यहाँ से माता रानी के दर्शन करने के लिए ऑफिशियल यात्रा शुरू हो जाती है। यहाँ पर आपका RFID कार्ड चेक होगा और आपकी चेकिंग होगी। इससे आगे आप कैमरा वगैरह नहीं लेके जा सकते। तो माता रानी के जयकारों के साथ बढ़ते हैं आगे यात्रा में। श्रद्धालु माता रानी के जयकारा लगाते हुए आगे यात्रा में बढ़ रहे हैं। देख सकते हैं श्रद्धालुओं ने गर्म कपड़े पहने हुए, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माता रानी के दरबार में अभी ठंड बढ़ चुकी है। वही बात करें ठंड की, तो सुबह और शाम माता रानी के दरबार में ठंड है, दिन में मौसम बहुत ही अच्छा है। देख सकते हैं यात्रा में श्रद्धालु कैसे माता रानी के दर्शन करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। छोटी छोटी दुकानें हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। जैसे आप जा रहे हो, मार्केट है छोटी छोटी। सभी श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने के लिए आगे ट्रैक में बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर छोटी छोटी दुकान हम देख सकते हैं आप माता रानी के पिंडी स्वरूप के दर्शन आप यहाँ भी कर सकते हैं। जय माता दी। जैसे जैसे आप यात्रा में आगे बढ़ेंगे, आप पहुँच जाएंगे माता रानी के एक और पड़ाव की तरफ, जहाँ आप सामने देख रहे हैं अर्धकुंवारी मंदिर। जी हाँ दोस्तों, माता रानी के जयकारे लगाते हुए आप पहुँच जाएंगे अर्धकुंवारी मंदिर। सामने देख रहे हैं आप माता रानी के अर्धकुंवारी में पहुंचने वाला रास्ता। जैसे ही आप अर्धकुंवारी पहुंचेंगे, आपको यहाँ पर सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर फ्री धर्मशाला भी है और डॉर्मेट्री भी है। अगर आपने ऑनलाइन बुक नहीं की है तो आप यहाँ पर फ्री धर्मशाला में आराम से रुक सकते हैं। खाने पीने की पूरी व्यवस्था है अर्धकुंवारी पे। यहाँ पर नीचे बहुत ही भोजनालय बनाए गए हैं माता रानी के दरबार में। यहाँ पर माता रानी के भक्तों के लिए डिस्पेंसरी की भी पूरी व्यवस्था है। अगर किसी भक्तजन को कोई भी दिक्कत आती है तो यहाँ पर फ्री डिस्पेंसरी अवेलेबल है। आप यहाँ पर आराम से माता रानी के दरबार में पूरी सुविधाएं ले सकते हैं। माता रानी के जयकारों के साथ अर्धकुंवारी के दर्शन करने के बाद हम बढ़ते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए भवन की तरफ। माता रानी के जयकारे लगाते हुए पहुँच गए हैं माता रानी के भवन। ये सामने देख रहे हैं भैया पार्वती भवन। यहाँ पर आपके पूरी व्यवस्था है नहाने की। अगर आप माता रानी के दरबार में दर्शन करने से पहले नहाना चाहते हैं तो आप आराम से यहाँ पर नहा सकते हैं। और वहीं बात करते हैं कि पार्वतीपुर में और क्या क्या व्यवस्था है। अगर आप माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो पार्वती भवन में लॉकर की पूरी व्यवस्था है। अगर आप माता रानी के दर्शन करने के लिए पिंडी स्वरूप के जा रहे हैं तो आप अपना सारा सामान पार्वती भवन में सारा सामान लॉकर में जमा करवा कर आगे माता रानी के दर्शन करने के लिए बढ़ सकते हैं। माता रानी के पिंडी स्वरूप के दर्शन करके आप जाएंगे माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। यदि आप भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं तो आप रोप वे का भी सहारा ले सकते हैं। वहीं बात करें रोप वे की टिकट की, तो रोप वे की टिकट 100 रुपये आने जाने की है। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए टिकट ले सकते हैं। यदि आपने ऑनलाइन टिकट ली है तो आप ऑनलाइन लाइन में लग के आप अपना समय बचा सकते हैं, क्योंकि ये सुविधा श्राइन बोर्ड के द्वारा दिसंबर महीने के लास्ट से शुरू कर दी गई है। तो आने वाले समय भी अगर आप माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और रोपवे का सहारा लेना चाहते हैं तो आप भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए तो आप ऑनलाइन टिकट करके आएँ। जय माता दी। अगर आप रोपवे की ऑनलाइन टिकट अगर से करके आए हैं तो आप उसमें टाइमिंग स्लॉट वरना होता है। अगर आप जिस टाइमिंग स्लॉट पे आपने बुक किया है तो आपको उसी टाइमिंग स्लॉट पे आपको भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए रोपवे का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप शायद लेट हो जाएंगे तो आपको शायद डिनाई भी हो सकता है, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें।
इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको इंस्ट्रक्शन पेज पर दे दी जाएगी जब भी आप ऑनलाइन स्लॉट बुक करते हैं रोपवे का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो माता रानी के दर्शन करके अब हम चल रहे हैं भैरव घाटी की तरफ। तो ये सामने देख रहे हैं आप भैरव घाटी का नज़ारा। ये है साइड स्क्रीन जो भैरव घाटी पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सुबह और शाम दोनों टाइम आरती लाइव यहाँ पर बैठकर भी आप आराम से देख सकते हैं। और भैरव घाटी से बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई देता है माता रानी के भवन का। और वहीं बात करें जो अभी एक लंगर हाल भैरव घाटी पे बनाया गया है श्राइन बोर्ड के द्वारा, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। ये सामने देख सकते हैं आप, इसकी कुछ झलकियाँ जो श्राइन बोर्ड के द्वारा अभी लंगर हॉल बनाया गया है भैरव घाटी में। यहाँ पर श्रद्धालु आराम से प्रसाद ग्रहण करते हैं और माता रानी का जयकारे लगाते हुए अपनी यात्रा सफल करते हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद। जय माता दी। अगर आप भी आने वाले समय माता रानी के दरबार में आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले माता रानी के दर्शन करने होंगे और उसी के बाद आपको भैरव बाबा के दर्शन करने होंगे, क्योंकि भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद ही आपकी यात्रा सफल मानी जाती है। तो और आपकी यात्रा जब भी कंप्लीट होती है। जय माता दी। अगर बात करी जाए तो सुविधाओं की अभी कौन कौन सी सुविधाएं चालू हैं, तो अभी घोड़ा पिट्ठू पालकी की सभी सुविधाएं सुचारू रूप से चालू है। तो अगर आप भी माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और इन सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो ये बिल्कुल चालू हैं और श्राइन बोर्ड के द्वारा इनके रेट तय किए हुए हैं। तो आने वाले समय में अगर आप भी आ रहे हैं तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। जैसे जैसे कि आप सभी को पता ही कि मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी माता रानी के भवन पर आग लग गई है। ये बिल्कुल उचित थी क्योंकि मैं उस दिन वहीं था, लेकिन अब माता रानी के दरबार में कोई आग नहीं लगी हुई है, वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है। तो आने वाले समय भी अगर आप भी आ रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए तो आप खुद भी देख सकते हैं। तो अभी कोई अफवाह ना फैलाएं, तो अभी माता रानी के दरबार में सब कुछ ठीक है। और वहीं बात करें प्राचीन गुफा की, तो प्राचीन गुफा अभी खुली हुई है। बहुत से भक्तजन माता रानी के दर्शन करते हैं प्राचीन गुफा से। बहुत से श्रद्धालु सोचते हैं कि वो माता रानी के दर्शन करेंगे पुरानी गुफा से, लेकिन महामाई की जो कृपा है और वो अपने हिसाब से माता रानी के अपने दर्शन करवाती है। किसी श्रद्धालु जो पहली बार ही आए हैं उनके माता रानी के प्राचीन गुफा से दर्शन हो रहे हैं, और जो बार बार माता रानी के दरबार पे आ रहे हैं तो उनके जो नई गुफा बनाई गई है उनसे दर्शन हो रहे हैं। तो माता रानी की कृपा है। माता रानी की कृपा से जो भी भक्तजन माता रानी के दरबार पे आ रहे हैं तो माता रानी उनको दर्शन दे रही है। आप सिर्फ दर्शन कीजिए, ये मत सोचिए कि आप प्राचीन गुफा से या नई गुफा से। और वहीं बात करें प्राचीन गुफा की टाइमिंग की, तो प्राचीन गुफा की टाइमिंग अभी कोई फिक्स नहीं है। श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। श्राइन बोर्ड के द्वारा कोई पहले टाइम फिक्स किया गया था, लेकिन माता रानी के दर्शन करने के लिए जैसे ही भक्तों की संख्या कम हो जाती है तो श्राइन बोर्ड प्राचीन गुफा को खोल देते हैं, और जैसे ही श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है तो प्राचीन गुफा को बंद कर देते हैं और नॉर्मल दर्शन करवाते हैं। वीकेंड पर तो माता रानी के दरबार प्राचीन गुफा के कपाट बहुत ही मुश्किल है खोलने, क्योंकि वीकेंड पर शनिवार और संडे को बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है श्रद्धालुओं की। और वहीं बात करें अभी 26, 27, 28 जनवरी की, तो अभी भी बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालुओं की संख्या है। तो इस टाइम पे भी बहुत ही मुश्किल है माता रानी के दर्शन कर पाएँ आप प्राचीन गुफा से। और वहीं बात करें रूम्स और डॉर्मेट्री की, अगर आप भी माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो अगर आपके पास डॉर्मेट्री अवेलेबल नहीं है तो आप भवन पर दुर्गा भवन में रुक सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। ये रात के समय यात्रियों के लिए 8 बजे खुलता है, तो आप यहाँ पर आराम से रुक सकते हैं माता रानी के दर्शन कर। वहीं बात करें स्नोफॉल की, तो 26 जनवरी को हल्की स्नोफॉल देखने को मिली है माता रानी के दरबार पे, लेकिन ये बहुत ही कम स्नोफॉल हुई है, बिल्कुल ना के बराबर। अगर भविष्य में कोई भी स्नोफॉल होगी तो आपको वीडियो बनाकर बता दी जाएगी, क्योंकि हम अपने चैनल से बिल्कुल सही जानकारी देते हैं। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। और ये बताना ना भूलें कि आप माता रानी के दर्शन करने के लिए कब आ रहे हैं। जय माता दी।